पहले लोगों का मानना था कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की और विभिन्न प्राणियों की रचना की। लोग मानव उत्पत्ति और सभ्यता के विकास के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में ऐसी मान्यताओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। वैज्ञानिक जांचों के आधार पर अब यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले हुई और लाखों वर्षों के बाद पृथ्वी पर मानव का अवतरण हुआ। पृथ्वी पर मानव का उद्भव विकास के फलस्वरूप धीरे धीरे हुआ। आज हम सभ्यता के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस स्तर की सीढ़ियां हजारों साल पहले आदिमानवों द्वारा अतीत में बनाई गई थी। मानव सभ्यता नदी की तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ती रही है। काफी समय तक हमें मानव सभ्यता के इस विकास क्रम का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन पिछले 100 वर्षों के प्रयासों से हमें इस संबंध में काफी ज्ञान प्राप्त हुआ है। सभ्यता के क्रमबद्ध विकास से पूर्व के मानव इतिहास को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल में मनुष्य ने जिस सभ्यता का विकास किया उसे आदिम सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस सभ्यता का काल निर्धारित करना कठिन है, लेकिन विद्वानों ने अपने अथक प्रयासों से प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सभ्यता के प्रथम चरण में मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों लगभग एक जैसी जिंदगी जीते थे, लेकिन उनमें एक बड़ा अंतर था। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, जिसका अभाव हमारे यहाँ जानवरों में है। इसी बुद्धि की सहायता से मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आदिम मानव को मूलतः भोजन संग्राहक माना जा सकता है। किसी भी उम्र में इंसान की पहली बुनियादी जरूरत भोजन है। कोई भी प्राणी बिना खाए पिए जीवित नहीं रह सकता। प्रारंभ में कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः मनुष्य को जीवन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ा। वह जंगली कंदमूल, फल, फूल तथा जानवरों का मांस खाकर अपना पेट भरता था। इसलिए वह उनकी तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। वह घने जंगलों में ही रहता था। जंगली पेड़ों के फल उसका भोजन थे। वृक्षों की पत्तियां उसे वस्त्र के रूप में सर्दी, गर्मी और वर्षा से सुरक्षा प्रदान करती थी। घनी झाड़ियां और गुफाएं उसका निवास स्थान थी। उन्होंने नालों और झरनों के पानी से ही अपनी प्यास बुझाई। यही आदिमानव का रूप था और यही उसके जीवित रहने के साधन थे। उनका पूरा जीवन भोजन की तलाश में बीता। प्रारंभ में मनुष्य को सदैव प्राकृतिक आपदाओं एवं जंगली जानवरों से संघर्ष करना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने कई हथियारों और औजारों का आविष्कार किया। प्रारंभ में ये औजारों पत्थरों के बने होते थे, लेकिन बाद में इनके लिए विभिन्न धातुओं का उपयोग किया जाने लगा।